लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सौती, जो पुराणों के ज्ञाता थे, नैमिष के वन में कुलपति शौनक के 12 वर्षीय यज्ञ के समय उपस्थित ऋषियों के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने भक्तिभाव से पुराणों का अध्ययन किया और उनसे पूर्णतः परिचित होकर हाथ जोड़कर उनसे कहा, मैंने आपको उत्तंक का इतिहास, जो राजा जन्मेजय के सर्पयज्ञ का एक कारण था, का सचित्र वर्णन किया है। हे पूज्यवरों, अब आप क्या सुनना चाहते हैं? मैं आपको क्या सुनाऊं? ऋषियों ने उत्तर दिया, हे लोमहर्षण के पुत्र, हम आपसे वह विषय पूछेंगे जिसे सुनने के लिए हम उत्सुक हैं, और आप एक एक करके कथाएं सुनाएंगे। हमारे पूज्य गुरु शौनक इस समय पवित्र अग्निकक्ष में उपस्थित हैं। वे देवताओं और असुरों से संबंधित दिव्य कथाओं से परिचित हैं। वह मनुष्यों, नागों और गंधर्वों के इतिहास को भली भांति जानता है। इसके अतिरिक्त हे सौती, इस यज्ञ में वह विद्वान ब्राह्मण प्रधान है। वह योग्य है, अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करने वाला है, बुद्धिमान है, शास्त्रों और आरण्यकों का ज्ञाता है, सत्यवक्ता है, शांतिप्रिय है, देह का दमन करने वाला है और प्रामाणिक आदेशों के अनुसार तप का पालन करने वाला है। हम सभी उसका आदर करते हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी प्रतीक्षा करें। और जब वह अपने परम आदरणीय आसन पर विराजमान होगा, तब तुम उस द्विजश्रेष्ठ की प्रार्थना का उत्तर दोगे। सौती ने कहा, ऐसा ही हो। जब महामना गुरु विराजमान हो जाएंगे, तब मैं उनके द्वारा प्रश्न किए जाने पर विविध विषयों पर पवित्र कथाएं सुनाऊंगा। कुछ देर बाद वह श्रेष्ठ ब्राह्मण शौनक अपने सभी कर्तव्यों का विधिपूर्वक पालन करके देवताओं को प्रार्थनाओं से तथा पितरों को जल से तृप्त करके यज्ञस्थल पर वापस आया, जहां सौती के सामने कठोर व्रतधारी मुनियों की सभा सुखपूर्वक बैठी थी। जब शौनक ऋत्विकों और साध्यों के बीच, जो अपने अपने आसनों पर थे, विराजमान हो गए, तो उन्होंने इस प्रकार कहा। शौनक ने कहा, हे लोमहर्षण के पुत्र, तुम्हारे पिता ने पूर्व काल में संपूर्ण पुराणों का और कृष्णद्वैपायन सहित भरत का पाठ किया था। क्या तुमने भी उनका अध्ययन किया है? उन प्राचीन अभिलेखों में रोचक कथाएं और ऋषियों की प्रथम पीढ़ियों का इतिहास वर्णित है, जिसे हमने तुम्हारे पिता से सुना था। सर्वप्रथम मैं भृगुवंश का इतिहास सुनने का इच्छुक हूँ। तुम उस इतिहास का वर्णन करो, हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सौती ने उत्तर दिया, मैंने वह सब प्राप्त कर लिया है जिसका वैशंपायन सहित महापुरुष ब्राह्मणों ने पूर्व काल में अध्ययन किया था और जिसका उन्होंने पुरावर्तन किया था। मैंने वह सब प्राप्त कर लिया है जिसका मेरे पिता ने अध्ययन किया था। हे भृगुवंशी, अब उस महान भृगुवंश का ध्यान करो जिसका संबंध इंद्र तथा सभी देवताओं, ऋषियों और मरुतों, पवनों द्वारा पूजित वर्णन करो। हे मुनि, मैं सर्वप्रथम इस कुल की कथा का वर्णन ठीक ठीक करूंगा, जैसा कि पुराणों में वर्णित है। हमें बताया गया है कि महान और धन्य संत भृगु को वरुण के यज्ञ में अग्नि से स्वयंभू ब्रह्मा ने उत्पन्न किया था, और भृगु के च्यवन नाम का एक पुत्र था जिसे वे बहुत प्यार करते थे, और च्यवन के प्रमति नामक एक पुण्य पुत्र का जन्म हुआ, और प्रमति को घृताची दिव्य नर्तकी से रुरु नाम का एक पुत्र हुआ, और रुरु को भी उसकी पत्नी प्रमदवरा से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम शुनक था। हे शौनक, वह तुम्हारे महान पूर्वज अपने तरीकों में अत्यधिक पुण्यवान थे। वह तपस्वी, महान कीर्तिवान, कानून में निपुण और वेदों के ज्ञान रखने वालों में प्रतिष्ठित थे। वह पुण्यवान, सत्यवादी और सुव्यवस्थित खानपान वाले थे। शौनक ने कहा, हे सूतपुत्र, मैं आपसे पूछता हूँ कि भृगु के प्रतापी पुत्र का नाम च्यवन क्यों रखा गया? कृपया मुझे सब बताइए। सौती ने उत्तर दिया, भृगु की पुलोमा नाम की एक पत्नी थी जिसे वे बहुत प्यार करते थे। वह भृगु के गर्भ से बड़ी हो गई, और एक दिन जब पुण्यशाली पुलोमा उस अवस्था में थी, तो अपने धर्म के प्रति निष्ठावान भृगु उसे घर पर छोड़कर स्नान करने के लिए बाहर चले गए।
तभी पुरोमा नामक राक्षस भृगु के निवास में आया और ऋषि के निवास में प्रवेश करते हुए राक्षस ने भृगु की पत्नी को देखा, जो हर तरह से निष्कलंक थी, और उसे देखकर वह काम से भर गया और अपनी सुध-बुध खो बैठा। सुंदर पुरोमा ने उस राक्षस का वन के कंदमूल और फलों से सत्कार किया, और राक्षस, जो उसे देखकर काम से जल उठा, बहुत प्रसन्न हुआ और हे श्रेष्ठ ऋषि, उसने उसे ले जाने का निश्चय किया, जो हर तरह से इतनी निष्कलंक थी। मेरी योजना पूरी हो गई, राक्षस ने कहा, और इस प्रकार उस सुंदरी को पकड़कर वह उसे ले गया। और वास्तव में उस मनमोहक मुस्कान वाली स्त्री की सगाई स्वयं उसके पिता ने ही उससे करवाई थी। हालांकि बाद में उसके पिता ने उसे विधिपूर्वक भृगु को दे दिया था। हे भृगुवंशी, यह घाव राक्षस के मन में गहराई तक चुभ गया और उसने सोचा कि इस समय उस स्त्री को ले जाने का यही उपयुक्त समय है। राक्षस ने उस कक्ष को देखा जिसमें यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। तब राक्षस ने ज्वलंत तत्व से पूछा, हे अग्निदेव, मुझे बताओ कि यह स्त्री किसकी पत्नी है? तुम देवताओं के मुख हो, इसलिए तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। इस श्रेष्ठ वर्ण वाली स्त्री को पहले मैंने पत्नी रूप में स्वीकार किया था, परंतु बाद में इसके पिता ने इसे मिथ्या भृगु को दे दिया। मुझे सत्य सत्य बताओ कि क्या यह सुंदरी भृगु की पत्नी मानी जा सकती है, क्योंकि इसे अकेला पाकर मैंने इसे आश्रम से बलपूर्वक ले जाने का निश्चय कर लिया है। यह सोचकर मेरा हृदय क्रोध से जल रहा है कि भृगु ने इस पतली कमर वाली स्त्री को, जो पहले मुझसे मंगवाई गई थी, अपने अधिकार में कर लिया है। सौती ने आगे कहा, इस प्रकार राक्षस ने अग्निदेव से बार बार पूछा कि क्या वह स्त्री भृगु की पत्नी है, और अग्निदेव उत्तर देने से डर रहे थे। उन्होंने कहा, हे अग्निदेव, आप प्रत्येक प्राणी के भीतर उसके गुणदोषों के साक्षी के रूप में निरंतर निवास करते हैं। हे पूज्यवर, मेरे प्रश्न का सत्य सत्य उत्तर दीजिए। क्या भृगु ने उसे, जिसे मैंने अपनी पत्नी के रूप में चुना था, हड़प नहीं लिया है? तुम्हें सत्य सत्य बताना चाहिए कि क्या वह प्रथम चनित पत्नी है। जब तुम यह उत्तर दे दोगे कि वह भृगु की पत्नी है या नहीं, तो मैं उसे तुम्हारे देखते ही इस आश्रम से दूर ले जाऊंगा। अतः तुम सत्य सत्य उत्तर दो। सौती ने आगे कहा, राक्षस के ये शब्द सुनकर सप्तज्वाला देवता अत्यधिक व्यथित हो गए। वे झूठ बोलने से डरने लगे और भृगु के श्राप से भी उतने ही भयभीत हो गए। अंततः देवता ने धीरे धीरे उत्तर दिया, हे राक्षस, इस पुलोमा को पहले तुमने ही चुना था, किंतु इसे तुमने पवित्र अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं के साथ नहीं लिया था। किंतु इस सुप्रसिद्ध महिला को उसके पिता ने आशीर्वाद की इच्छा से भृगु को उपहार स्वरूप प्रदान किया था। हे राक्षस, यह तुम्हें प्रदान नहीं की गई थी, अपितु इस महिला को ऋषि भृगु ने मेरी उपस्थिति में वैदिक अनुष्ठानों के साथ विधिवत अपनी पत्नी बनाया था। यह वही है, मैं इसे जानता हूँ। मैं झूठ बोलने का साहस नहीं कर सकता। हे राक्षसों में श्रेष्ठ, इस संसार में झूठ का कभी सम्मान नहीं किया जाता। सौती ने कहा, हे ब्राह्मण। अग्निदेव के मुख से ये वचन सुनकर राक्षस ने वराह का रूप धारण किया और उस स्त्री को पकड़कर वायु के वेग से, यहाँ तक कि विचार के वेग से भी दूर ले गया। तब उसके शरीर में लेटे हुए भृगु का पुत्र इस हिंसा से क्रोधित होकर अपनी माता के गर्भ से गिर पड़ा, जिसके कारण उसका नाम च्यवन पड़ा। और जब राक्षस ने सूर्य के समान चमकते हुए शिशु को माता के गर्भ से गिरते देखा, तो वह स्त्री को पकड़कर गिर पड़ा और तुरंत राख में परिवर्तित हो गया। हे भृगुवंशी ब्राह्मण, शोक से व्याकुल सुंदरी पौलोमा ने अपने पुत्र च्यवन को गोद में उठा लिया और चली गई। और स्वयं सर्वपिता ब्रह्मा ने अपने पुत्र की उस निर्दोष पत्नी को विलाप करते देखा। सर्वपिता ब्रह्मा ने उस स्त्री को, जो अपने पुत्र के प्रति आसक्त थी, सांत्वना दी, और उसकी आंखों से बहते आंसुओं की बूंदों ने एक विशाल नदी का निर्माण किया।
और वह नदी महान पुरुष की पत्नी के पद चिन्हों का अनुसरण करने लगी। तपस्वी भृगु और लोक पितामह ने उस नदी को अपने पुत्र की पत्नी के मार्ग पर चलते हुए देखकर स्वयं उसका नाम रखा और उसका नाम वधूसर रखा, और वह च्यवन के आश्रम के पास से होकर गुजरती है। और इस प्रकार भृगु के पुत्र महातपस्वी च्यवन का जन्म हुआ। और भृगु ने अपने बालक च्यवन और उसकी सुंदर माता को देखा, और ऋषि ने क्रोधित होकर उससे पूछा, उस राक्षस को तुम किसके द्वारा ज्ञात हुई जिसने तुम्हें ले जाने का निश्चय किया था? हे मधुर मुस्कान वाली, राक्षस तुम्हें मेरी धूर्तता के रूप में नहीं जान सका, इसलिए मुझे बताओ कि वह कौन था जिसने राक्षस को ऐसा बताया, ताकि मैं क्रोध में आकर उसे शाप दे सकूं। और पौलोमा ने उत्तर दिया, हे 6 गुणों वाली अग्नि के देवता ने मुझे राक्षस से परिचित कराया, और वह राक्षस मुझे ले गया, जो कुर्री मादाबाज की तरह चिल्लाया। और यह केवल तुम्हारे इस पुत्र के प्रबल तेज से ही था कि मैं बच गया, क्योंकि राक्षस ने इस शिशु को देखकर मुझे जाने दिया और स्वयं भूमि पर गिरकर राख हो गया। सौती ने आगे कहा, पौलोमा से यह वृत्तांत सुनकर भृगु अत्यंत क्रोधित हो गए, और क्रोध के अतिरेक में उन्होंने अग्नि को शाप दे दिया, तू सब कुछ खा लेगा। सौती ने कहा, भृगु के श्राप से क्रोधित अग्निदेव ने ऋषि से इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, तुमने मेरे प्रति यह उतावलापन क्यों दिखाया? मुझ पर कौन सा अपराध आरोपित किया जा सकता है जो न्याय करने और निष्पक्षता से सत्य बोलने का प्रयास कर रहा था? पूछे जाने पर मैंने सत्य उत्तर दिया। जो साक्षी किसी ज्ञात तथ्य के बारे में पूछताछ किए जाने पर उसके विपरीत कथन करता है, वह अपने पूर्वजों और 7वीं पीढ़ी तक के वंशजों का नाश करता है। जो व्यक्ति किसी मामले के सभी विवरणों से पूर्णतः परिचित होते हुए भी पूछे जाने पर जो कुछ वह जानता है उसे प्रकट नहीं करता, वह निस्संदेह पाप से कलंकित है। मैं तुम्हें श्राप भी दे सकता हूँ, परंतु ब्राह्मणों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। हे ब्राह्मण, यद्यपि ये तुम्हें ज्ञात हैं, फिर भी मैं इनके विषय में कहूँगा, अतः कृपया ध्यान दो। तप शक्ति से गुणा करके मैं विभिन्न रूपों में दैनिक होम के स्थानों में, वर्षों तक चलने वाले यज्ञों में, पवित्र अनुष्ठानों के स्थानों में उपस्थित रहता हूँ, जैसे विवाह आदि और अन्य यज्ञों में। वेदों में वर्णित आदेशों के अनुसार मेरी ज्योति पर जो मक्खन डाला जाता है उससे देवता और पितृ प्रसन्न होते हैं। देवता जल हैं, पितृ भी जल हैं। देवताओं को पितरों के साथ दर्श और पूर्णिमा नामक यज्ञों में समान अधिकार प्राप्त है, इसलिए देवता पितृ हैं और पितृ देव हैं। वे समान प्राणी हैं जिनकी एक साथ और चंद्रमा के परिवर्तनों पर अलग अलग पूजा की जाती है। देवता और पितृ मुझ पर जो डाला जाता है उसे खाते हैं, इसलिए मुझे देवताओं और पितरों का मुख कहा जाता है। अमावस्या पर पितृ और पूर्णिमा पर देवता मेरे मुख से तृप्त होते हैं और मुझ पर डाले गए शुद्ध मक्खन को खाते हैं। चूंकि मैं उनका मुख हूँ, तो मैं सभी चीजों शुद्ध और अशुद्ध का भक्षक कैसे हो सकता हूँ? तब अग्निदेव ने कुछ क्षण विचार करने के बाद स्वयं को सभी स्थानों से हटा लिया, ब्राह्मणों के दैनिक होम के स्थानों से, सभी दीर्घकालीन यज्ञों से, पवित्र अनुष्ठानों के स्थानों से और अन्य अनुष्ठानों से। अपने और वशट के बिना तथा स्वधा और स्वाहा आहुति के दौरान यज्ञ मंत्र से वंचित समस्त प्राणी अपनी यज्ञ अग्नि के नष्ट हो जाने से अत्यंत व्यथित हो गए। ऋषिगण बड़ी चिंता में देवताओं के पास गए और उनसे इस प्रकार कहा, हे निष्कलंक प्राणियों, अग्नि के नष्ट हो जाने के कारण ब्रह्मांड के तीनों लोक अपने यज्ञों और अनुष्ठानों के विराम से व्याकुल हैं। जो करना है उसे पदार्थ में ही निर्धारित करें ताकि समय की हानि न हो। तब ऋषिगण और देवता एक साथ ब्रह्मा के समक्ष गए और उन्होंने उन्हें अग्नि पर लगे श्राप और उसके परिणाम स्वरूप सभी अनुष्ठानों के बाधित होने के बारे में बताया।
और उन्होंने कहा, हे परम भाग्यशाली, एक बार अग्नि को किसी कारणवश भृगु ने शाप दे दिया था। वास्तव में देवताओं का मुख होने और यज्ञ में अर्पित की गई वस्तुओं को सबसे पहले खाने वाले तथा यज्ञ के घी को भी खाने वाले होने के कारण अग्नि की स्थिति ऐसी कैसे हो सकती है कि वह सब कुछ असंयमित रूप से खाता है। और ब्रह्मांड के रचिता ने उनके ये शब्द सुनकर अग्नि को अपने समक्ष बुलाया, और ब्रह्मा ने सभी के रचिता और शाश्वत अग्नि को अपने समान इन कोमल शब्दों में संबोधित किया, तुम ही लोकों के रचिता और तुम ही उनके संहारक हो। तुम ही तीनों लोकों की रक्षा करते हो और तुम ही सभी यज्ञों और अनुष्ठानों के प्रवर्तक हो। इसलिए ऐसा आचरण करो कि अनुष्ठानों में कोई बाधा न आए। और हे यज्ञ के घी को खाने वाले, तुम सबके स्वामी होते हुए भी ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य क्यों करते हो? तुम ही ब्रह्मांड में सदैव शुद्ध हो और तुम ही इसके आधार हो। तू अपने संपूर्ण शरीर से उस व्यक्ति की स्थिति में नहीं पहुंचेगा जो सब वस्तुओं को अत्यधिक मात्रा में खाता है। हे अग्नि, तेरे नीच अंगों में जो ज्वाला है वही सब वस्तुओं को समान रूप से खाएगी। तेरा शरीर जो मांस खाता है, जो सभी मांसाहारी पशुओं के उदर में है, वह भी सब वस्तुओं को अत्यधिक मात्रा में खाएगा। और जैसे सूर्य की किरणों से स्पर्श की गई प्रत्येक वस्तु पवित्र हो जाती है, वैसे ही तेरी ज्वालाओं से जलने वाली प्रत्येक वस्तु पवित्र हो जाएगी। हे अग्नि, तू अपनी ही शक्ति से उत्पन्न परम शक्ति है। तब हे प्रभु, अपनी उस शक्ति से ऋषि के श्राप को सत्य कर। अपना और देवताओं का भाग जो तेरे मुख से अर्पित किया गया है ग्रहण करता रह। सौती ने आगे कहा, तब अग्नि ने पितामह से कहा, ऐसा ही हो। और फिर वे परम प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए चले गए। देवता और ऋषिगण भी प्रसन्नता पूर्वक उस स्थान पर लौट आए। ये शब्द सुने और यह देखकर कि वह भय से व्याकुल था, यद्यपि वह दुंदुभ प्रजाति का सर्प था, उसे नहीं मारा। और 6 गुणों के स्वामी रुरु ने सर्प को सांत्वना देते हुए उससे कहा, हे सर्प, मुझे पूरी तरह बताओ कि तुम कौन हो। और दुंदुभ ने उत्तर दिया, हे रुरु, मैं पहले सहस्रपात नाम का एक ऋषि था, और यह एक ब्राह्मण के श्राप से है कि मैं एक सर्प में परिवर्तित हो गया हूँ। और रुरु ने पूछा, हे सर्पश्रेष्ठ, एक ब्राह्मण ने क्रोध में तुम्हें किस लिए श्राप दिया था? और तुम्हारा रूप भी कब तक ऐसा ही रहेगा? सौती ने आगे कहा, तब दुंदुभ ने कहा, पूर्व काल में मेरा एक मित्र था जिसका नाम खगम था। वह अपनी वाणी में तीव्र था और अपनी तपस्या के कारण आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न था। एक दिन जब वह अग्निहोत्र कर रहा था, मैंने घास के पत्तों का एक नकली सांप बनाया और उसे डराने की कोशिश की, और वह तुरंत बेहोश हो गया। होश में आने पर उस सत्यवादी और व्रत का पालन करने वाले तपस्वी ने क्रोध से जलते हुए कहा, चूंकि तुमने मुझे डराने के लिए एक शक्तिहीन नकली सांप बनाया है, इसलिए मेरे श्राप से तुम स्वयं भी एक विषहीन सर्प बन जाओगे। हे तपस्वी, मैं उनकी तपस्या की शक्ति को भली भांति जानता था, इसलिए व्यथित हृदय से मैंने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, मित्र, मैंने यह मजाक के तौर पर आपको हंसाने के लिए किया था। अब आपको मुझे क्षमा कर देना चाहिए और अपना शाप वापस ले लेना चाहिए। मुझे इतना व्याकुल देखकर तपस्वी द्रवित हो गए और उन्होंने तेज सांस लेते हुए उत्तर दिया, मैंने जो कहा है वह अवश्य होगा। मेरी बात सुनो और उसे अपने हृदय में धारण करो। हे धर्मात्मा, जब प्रमति के पवित्र पुत्र रुरु प्रकट होंगे तो उन्हें देखते ही तुम शाप से मुक्त हो जाओगे। तुम वही रुरु और प्रमति के पुत्र हो। अपने मूल रूप में आने पर मैं तुम्हारे हित के लिए कुछ कहूंगा। और उस महापुरुष और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ने तब अपना सर्पशरीर त्याग दिया और अपने स्वरूप तथा मूल तेज को प्राप्त किया। तब उन्होंने अतुलनीय शक्ति वाले रुरु से निम्नलिखित शब्द कहे, हे सृष्टि के प्रथम पुरुष, वास्तव में मनुष्य का सर्वोच्च गुण दूसरों के प्राणों की रक्षा करना है। इसलिए ब्राह्मण को कभी किसी प्राणी का प्राण नहीं लेना चाहिए।
ब्राह्मण को सदैव सौम्य रहना चाहिए। यह वेदों का सबसे पवित्र आदेश है। ब्राह्मण को वेदों और वेदांगों में पारंगत होना चाहिए और सभी प्राणियों को ईश्वर में विश्वास दिलाना चाहिए। उसे सभी प्राणियों के प्रति दयालु, सत्यवादी और क्षमाशील होना चाहिए, जैसे वेदों को स्मरण में रखना उसका परम कर्तव्य है। क्षत्रिय के कर्तव्य तुम्हारे नहीं हैं। कठोर होना, राजदंड चलाना और प्रजा पर उचित शासन करना क्षत्रिय के कर्तव्य हैं। हे रुरु, प्राचीन काल में जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों के विनाश का वृत्तांत सुनो और द्विजों में श्रेष्ठ, वैदिक विद्या में पारंगत और आध्यात्मिक शक्ति में पराक्रमी आस्तिक द्वारा भयभीत सरीसृपों का उद्धार। सौती ने आगे कहा। तब रुरु ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, राजा जन्मेजय नागों का नाश करने पर क्यों तुले हुए थे और बुद्धिमान आस्तिक ने उन्हें क्यों और कैसे बचाया? मैं यह सब विस्तार से सुनने के लिए उत्सुक हूँ। ऋषि ने उत्तर दिया, हे रुरु, आस्तिक का महत्वपूर्ण इतिहास तुम ब्राह्मणों के मुख से जानोगे। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। सौती ने आगे कहा। रुरु लापता ऋषि की खोज में इधर उधर भागा और जंगल में उन्हें न पाकर थककर भूमि पर गिर पड़ा। ऋषि के वचनों को मन में घुमाते हुए वह बहुत व्याकुल हो गया और उसे अपनी सुध-बुध ही नहीं रही। होश में आने पर वह घर आया और अपने पिता से संबंधित इतिहास बताने को कहा। इस प्रकार पूछने पर उसके पिता ने सारी कहानी सुना दी। तो दोस्तों, इसी तरह पूरा महाभारत एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।